नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ऑथेंटिक तैयारी। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की इस सीरीज में जैसे कि हम ऑलरेडी हिंदी को स्टार्ट कर चुके हैं और विलोम शब्द की सीरीज हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 100 से 150 तक के जो विलोम शब्द हैं वो हम कवर कर लें। और सिर्फ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं, ये वीडियो आपको बिहार पीएससी या फिर कोई भी वो एग्जाम जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है और वहां पर आपको विलोम शब्द मिलने वाले हैं, हर उस एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विलोम शब्द। और ये वो विलोम शब्द हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और जो हम आज कवर करने वाले हैं। इनफैक्ट ये ही नहीं, हम लगभग 150 के आसपास में विलोम शब्द कवर कर लेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं। तो या तो आप इसका यहीं से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से, जिसका नाम है ऑथेंटिक तैयारी, आप इन विलोम शब्द के पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला विलोम शब्द हम देखेंगे यहाँ, ये है ऐहिक। ऐहिक का विलोम है पारलौकिक। उसके बाद में ओजस्वी। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। औपचारिक। औपचारिक का विलोम है अनौपचारिक। और बहुत ही ध्यान से आपको एक एक शब्द को सुनना है, उसके विलोम को सुनना है, क्योंकि वीडियो के अंत में पहले की ही तरह मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, जिससे कि आप ये पता कर पाएंगे कि आपने कितना समझा है और आपको कितना और समझने की ज़रूरत है। तो औचित्य। औचित्य का विलोम होता है अनौचित्य। क्रम। क्रम का विलोम है व्यतिक्रम। कनीय। कनीय का विलोम है वरीय। कठोर। कठोर का विलोम है कोमल। क्रोध। क्रोध का विलोम है क्षमा। और देखो, इसके साथ ही क्षमा का एक और विलोम दिया हुआ है दंड। तो सीधी सी बात है, यदि हमें क्रोध आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, तो उसका अपोजिट तो निश्चित रूप से क्षमा ही होगा, है ना। हालांकि अगर हम क्षमा के और भी पर्यायवाची देखें तो वो भी इसके विलोम में लगाए जा सकते हैं, क्रोध के विलोम में लगाए जा सकते हैं। अब क्षमा का अपोजिट दंड भी होता है, ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। देखो, ऑप्शंस में हमको क्या दिया हुआ है ये भी डिपेंड करता है, मतलब हमें देखना है मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कनिष्ठ। कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। खगोल। खगोल का विलोम है भूगोल। गुप्त। प्रकट। गुरु। लघु। घटना का विलोम होता है बढ़ना। घन का विलोम है तरल। घन का विलोम क्या है? तरल। और घात का विलोम होता है प्रतिघात। गरल। सुधा। गत। आगत। गत आगत। एक बार फिर से बोलिए, गत आगत। वेरी गुड। कलंक। कलंक का विलोम है निष्कलंक। क्या होता है? निष्कलंक। वेरी गुड, आप बहुत तेजी से और बहुत जल्दी सीख रहे हैं। कोप। कोप का विलोम होता है कृपा। कृपण। कृपण का विलोम है दानी या फिर उदार। देखो, जैसे यहाँ पर दिया है दानी या उदार, तो आपको देखना है कि ऑप्शंस में मोस्ट रेलिवेंट क्या है। हो सकता है कि वो दानी भी दे दे और उदार भी दे दे, तो उस केस में आप कृपण का जो भी आपको रेलिवेंट लगता है, आप उदार आपको ठीक लगता है तो आप उदार लगाएंगे, दानी आपको ठीक लगता है तो आप दानी लगाएंगे। वैसे कृपण का उदार होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कटु। मधु। गणतंत्र। राजतंत्र। गणतंत्र। राजतंत्र। चर का विलोम क्या है? अचर। चिन्मय। जड़। चंचल। स्थिर। चाह। अनचाह। ज्वार। भाटा। एक बार मेरे साथ दोहराइए। चर, अचर, चिन्मय, जड़, चंचल, स्थिर, चाह, अनचाह, ज्वार, भाटा, जय, पराजय। ये आप अपने दिमाग में रखेंगे कि हम पहला जो शब्द है वो मतलब ठीक बोल रहे हैं और जो दूसरा है वो उसका विलोम बोल रहे हैं। ठीक है, पहले हम एक शब्द को ले रहे हैं, फिर हम विलोम को ले रहे हैं। इसमें कोई इतना समझने समझाने वाली बात ही नहीं है, हमें सिर्फ शब्द का विलोम याद रखना है। ज्योतिर्मय, तमोमय, जल, थल, जागरण, निद्रा, जंगम,
स्थावर। जंगम और स्थावर, इसके साथ में मैंने स्टार मार्क किया हुआ है क्योंकि ये एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया शब्द है। ठीक है, तो आप भी इसे स्टार मार्क कर सकते हैं। ज्ञान अज्ञान, जाति कुजाति, जागृति सुषुप्ति, तामसिक सात्विक। तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक। तो जरा बताइए सात्विक का विलोम क्या है? तामसिक। वेरी गुड। तिमिर प्रकाश, तिमिर प्रकाश, प्रकाश तिमिर। थलचर जलचर, तुकांत अतुकांत, निरर्थक सार्थक, दृढ़ विचलित। निश्चेष्ट बताइए। सचेष्ट। वेरी गुड। निश्चेष्ट सचेष्ट। निराकार साकार, निराकार का विलोम क्या है? साकार। निश्चल छली, नागरिक ग्रामीण, नागरिक यानी जो नगर में रहता है, ग्रामीण यानी कि जो ग्राम में यानी कि गांव में रहता है। धूप छाँव। देखो कुछ विलोम शब्द आपको इसमें बहुत आसान से लग रहे होंगे कि ये तो बहुत आसान सा है, ये तो हमें आता है। आपको तो सब कुछ ही आता है, ठीक है, लेकिन हमें वो क्वेश्चंस भी बताने हैं जिनके आने की संभावना है, वो भी बताने हैं जो आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें दोनों को कवर किया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हम ये देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के विलोम शब्द भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यश। यश का विलोम है अपयश। यश अपयश। रत विरत, लघु गुरु, लौकिक अलौकिक, बहिष्कार स्वीकार, विपत्ति संपत्ति, विपन्न संपन्न, सुमति कुमति, सात्विक तामसिक, सुशील दुशील दुशील, हंसना रोना, संपद विपद, सुकृति कुकृति, सुकर दुष्कर। एक बार मेरे साथ यहाँ से मतलब यहाँ तक रिवाइज कीजिएगा। यश अपयश, रत विरत, लघु गुरु, लौकिक अलौकिक, बहिष्कार स्वीकार, विपत्ति संपत्ति, विपन्न संपन्न, सुमति कुमति, सात्विक तामसिक, सुशील दुशील, हंसना रोना, संपद विपद, सुकृति कुकृति, सुकर दुष्कर, सत असत, सज्जन दुर्जन, सक्षम अक्षम, साकार निराकार, शकुन अपशकुन। शकुन का विलोम क्या है? अपशकुन। शिव अशिव, शत्रु मित्र, शांत अशांत, वियोग संयोग, वन्य पालित, विकर्ष आकर्ष। आगे बढ़ते हैं। रास वृद्धि, वक्र ऋजु। वक्र का विलोम क्या है? ऋजु। आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि ये कभी आया हुआ है या नहीं, बल्कि इसलिए कि इसके आने की संभावना है। विनाश निर्माण, विशाल काय लघु काय, मृत जीवित, मनुज दनुज, मनुज दनुज, इसे भी स्टार मार्क कर सकते हैं। मलिन निर्मल, मुख्य गौण, मान अपमान, भिखारी दाता, भारी हल्का, पुरस्कार तिरस्कार, प्रजा राजा, प्रसारण संकुचन, प्रेम घृणा, प्रशंसा निंदा। प्रशंसा का विलोम क्या है? निंदा। या तो आप किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफें कर रहे हैं, तो उसका उल्टा यानी उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उसकी निंदा करना, उसकी बुराई करना। ठीक है। प्रफुल्ल म्लान, प्रज्ञ मूढ़, परिश्रम विश्राम, पराया अपना, अपना पराया, उत्थान पतन, पतन उत्थान। हम इसको दोनों तरह से पढ़ सकते हैं, हमें दोनों तरह से पता होना चाहिए। ठीक है। पात्र कुपात्र, और कुपात्र का क्या हो जाएगा? पात्र। मालिक नौकर, नौकर मालिक। वेरी गुड। मृदुल रुक्ष, एक बार फिर से बोलिए, मृदुल रुक्ष। ओके।
मीठा कड़वा, मुख पृष्ठ। तो ये हमने किए, लगभग 100 हमने इसमें कवर किए और आगे 50 और हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीखने का ये सफ़र जारी रखते हैं और आगे के विलोम शब्द देखते हैं। तारीफ, शिकायत, तारीफ, शिकायत। तीव्र, मंद। तुच्छ, महान। तरुण, वृद्ध। तृषा, तृप्ति। थलचर, जलचर। ताप, शीत। तिक्त, मधुर। तीक्ष्ण, कुंठित। त्याज्य, त्याज्य यानी कि जो त्यागने के योग्य है। ग्राह्य, जो ग्रहण करने योग्य है। तुल, अतुल। तुल यानी कि जिसकी कोई तुलना की जा सके, ठीक है, या तुल्य है जो जिसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं जिसको तोला जा सके। वैसे ये होगा तुल यानी कि जिसकी तुलना की जा सकती है, अतुल यानी जिसकी कोई तुलना नहीं है, ठीक है। थोड़ा, बहुत। थोक, फुटकर। दानी, कंजूस। दुरुपयोग, सदुपयोग। दुर्जन, सज्जन। दुर्जन, सज्जन, ये एक बार पहले भी आ चुका है, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं। धर्म, अधर्म। ध्वंस, निर्माण। नख, शिख। नागरिक, ग्रामीण। निद्रा, जागरण। दृढ़, विचलित। दृढ़ का विलोम क्या है? विचलित, वेरी गुड। दुर्बल, सबल। निराशा, आशा। निर्मल, मलिन। निर्मल, मलिन। पक्ष, विपक्ष। पंडित, पंडित का विलोम है मूर्ख। परुष, कोमल। देखो पुरुष नहीं है यहाँ पर, ध्यान से देखना, मतलब गलत नहीं बता रही हूँ मैं, आप देखिए परुष है और परुष का ऑपोजिट है कोमल। पुण्य, पाप। परमार्थ, स्वार्थ। पूर्ववर्ती, परवर्ती। परतंत्र, स्वतंत्र। पाश्चात्य, पौवार्त्य। अगर आपने लास्ट वीडियो ध्यान से देखा है तो लास्ट वीडियो में पाश्चात्य और पौवार्त्य पढ़ाया गया था, ठीक है, और शायद उस पर स्टार मार्क भी लगवाया गया है। अगर नहीं लगवाया गया है तो आप इसे स्टार मार्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रसाद, विषाद। प्रत्यक्ष, परोक्ष। फूलना, मुरझाना। बाह्य, आभ्यंतर। भूलोक, द्युलोक। भूलोक, द्युलोक। भोगी, योगी। तो जरा बताइए योगी का ऑपोजिट क्या होगा? भोगी, वेरी गुड। भेद, अभेद। भूत, भविष्य। मरसण, रुक्ष। मरसण, रुक्ष, आप इसको स्टार मार्क करिएगा, मरसण रुक्ष को। मानवीय, अमानवीय। मित्र, शत्रु। परमात्मा, दुरात्मा। भोग्य, अभोग्य। नेकी, बदी। एक बार बचपन में हम एक गाना सुनते थे, ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, तो उसमें एक लाइन आती थी, नेकी पर चले बदी से बचें, कुछ इस तरह से था, है ना, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो नेकी यानी अच्छाई, बदी यानी कि बुराई, ठीक है। नास्तिक, आस्तिक। निडर, कायर। निरक्षर, साक्षर। निरक्षर यानी अनपढ़, साक्षर यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति। नकल, असल, ठीक है। तो इसके साथ में हमने लगभग 150, इनफैक्ट एग्जैक्ट 150 विलोम शब्द जो हैं वो कवर कर लिए हैं। तो जरा देखते हैं कि आपने कितना ध्यान से इस वीडियो को सुना है। तो मैं आपसे 10 विलोम शब्द पूछने वाली हूँ। अगर आप 10 में से 9 के आंसर ठीक से दे पा रहे हैं या फिर 10 में से 10 के आंसर ठीक से दे पा रहे हैं तो मतलब आपको विलोम शब्द में कोई डरने वाली बात ही नहीं है। आप अगर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं या 8 आ जाते हैं तो आप वो पूरे स्कोर कर पाएंगे। और अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे हैं, अगर आप 8 से 8 या फिर उससे कम बता रहे हैं, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा और आप निश्चित रूप से अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए गुप्त का विलोम क्या है? ओके। दूसरा, गुरु का विलोम क्या है? आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तीसरा, ज़रा बताइए सज्जन का विलोम क्या है? चौथा, सुकृति का विलोम क्या है?
5वां, विशालकाय का विलोम क्या है? 6, ऐहिक का विलोम क्या है? 7वां, निराकार का विलोम क्या है? 8वां, जंगम का विलोम क्या है? 9वां, शकुन का विलोम क्या है? और 10, ओजस्वी का विलोम क्या है? और इसके साथ में विलोम शब्द का जितने विलोम शब्द के आने की संभावना है एग्ज़ाम में, वो हम सब पढ़ चुके हैं इन 2 वीडियोस के अंदर। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पिछले 10 साल में जितने भी विलोम शब्द हिंदी में पूछे गए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो या फिर मेंस में हो, हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। So that's all for today. I just hope you liked it and ये जो विलोम शब्द हमने आज कवर किए हैं, ये आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और दोस्तों, आप ये जरूर देखते रहिएगा कि वीडियो के बीच में जो मैंने क्वेश्चंस डाले हैं, आप यदि उन्हें आंसर कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहतर हो रही है। और अगर आप उन्हें आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से देख सकते हैं। और मेरा ख्याल ये है, क्योंकि रिवीजन इज द की, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो जितना आप इसको सुनेंगे या फिर जितना आप इसको पढ़ पाएंगे, उतना ये आपकी हेल्प करेगा, उतना आपके दिमाग में चीजें अच्छे से बैठ पाएंगी। ठीक है। और जैसे कि मैंने शायद पहले भी बताया कि इस वीडियो में जो हम हैंडमेड नोट्स में यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो वो मेरे हैंडमेड नोट्स हैं और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम सेम है, ऑथेंटिक तैयारी। तो आप वहां से इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी ले सकते हैं, हैंडमेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। और इसके सिवाय यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो को। और अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।